बालों का पिटारा खोलूं? अरे बिल्कुल प्लीज। ओके, तो सर पहली बात तो ये FIIs की तरफ से हमने इस पूरे महीने इक्वाली आते हुए देखी। फेड ने हर कुछ कोशिश कर ली हमें कंफ्यूज करने की, जिस तरह के भी उनके स्टेटमेंट्स आए निकल कर ये सब आए। अब सर मुझे ये बताइए, ये जो स्ट्रेंथ आज हमने देखी है, क्या ये एक इवेंट का बहाना था या ये आनी ही थी? ये किसे एट्रीब्यूट करें ये स्ट्रेंथ? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो लाइफ हाई हमने बनाया है ना, वो फिर से हमने अपनी ताकत में बनाया है। हमने कोई ये आपको नहीं कहेगा कि लाइफ हाई हमने इसलिए बनाया कि अमेरिका लाइफ हाई पर है, बराबर है। अमेरिका तो 2 हफ्ते से लाइफ हाई पे। हम क्यों नहीं बना रहे थे? हम इसलिए नहीं बना रहे थे, 2 रीजन। पहला रीजन, शुरुआत कहाँ से हुई? पहले चरण की वोटिंग को लेकर। पहले चरण की वोटिंग का पहली बार आंकड़ा है तो 8-9% वोटिंग कम, और सबके हो चुका। ये क्या 8-9% वोटिंग कम? बाद में समझ में आया कि 2-3 दिन तक अपडेट होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चलो। पहला चरण ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, तीसरे में लोगों ने समझ में आया कि भाई वोट करना जाना है, हमें वोट करना शुरू किया। चौथे में वोटिंग चरण जब रिवाइज होकर आया पिछले गुरुवार को कि भाई ये तो पॉजिटिव हो गया पिछले बार के मुकाबले, वहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग पकड़ी निफ्टी ने, उसके बाद पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। पिछले गुरुवार और इस गुरुवार में नेहा जी आप देखिए, आप लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से आप ऊपर बंद हो रहे हैं। जिस दिन वो वोटिंग परसेंट 1:13 पे नंबर डाला गुरुवार के दिन इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद वो लेवल वापस नहीं आया। आप देखो, करेक्ट। उसके ठीक पहले जिस दिन अमित शाह साहब ने बोला था कि चिंता मत करो रिकॉर्ड बनेंगे, पहले 16 बार गोते लगा चुका है, वहाँ से 21,821 से आप लो बनाकर घूमे। तेजी कहाँ से बनी? तेजी बनी वो इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज आने में, उस दिन भी बनी, शुक्रवार को भी बनी, और ये पूरा हफ्ता तो आपका चलेगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि जो डर इलेक्शन को लेकर था, आज भी इलेक्शन की बड़ी इवेंट है, ऐसा नहीं कि मार्केट लाइफ हाई पे पहुंच गया इसका मतलब इलेक्शन के रिजल्ट का आपको पता है, वो रिस्क अभी भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आया वोटिंग परसेंटेज से। सर इनफैक्ट ये जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, चौथे चरण के जो हमने वोटिंग आते हुए देखे थे, उसके बाद से लेकर अब तक जो 5th फेज था, उसके बीच में ही सर आपने कहा था कि हम यहां से लेकर अब तक लाइफ हाई बनाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि एक बार हम वो बाइट बेल्ट जरा दर्शकों के लिए चला दें और बता दें कि सर ने इससे पहले प्रीएम्प्ट किया था, बताया था आपको, और एक बार सुन लेते हैं वो बाइट बेल्ट। 5वें चरण की वोटिंग का परसेंटेज नो डाउट सेम डे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बढ़कर आ गया तो आग लगेगी, तोड़फोड़ होगी और बाजार बनेगा नया लाइफ हाई, क्योंकि चुनाव को लेकर बाजार का जो डर है वो हो जाएगा खत्म। तब तक हमें सिर्फ वोटिंग परसेंटेज पे बढ़ना घटना है। आप इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले मूड माहौल आपका तभी अच्छा हो सकता है जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यही सरकार ज्यादा मेजोरिटी से आ रही, मार्केट ऊपर बढ़ता चलेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, सोमवार को जो इलेक्शन होंगे 5वें चरण के, उसके वोटिंग परसेंटेज अगर अच्छे आगे बहुत तोड़फोड़, तो आप लाइफ हाई बना देंगे। सर तोड़फोड़ हो गई, लाइफ हाई बन गया, और बोलते लाइफ हाई बनाया, लाइफ हाई तोड़फोड़ नहीं हुई अभी, तोड़फोड़ अभी बाकी नहीं सर। मैं एक तोड़फोड़ रख देती हूँ, सेंसेक्स देखिए सर, इसका भी अब रिकॉर्ड हाई बन गया 75,133, ये है नया हाई। 75,124 9 अप्रैल को बनाया, सब याद है, That I don't doubt। आप ये रिकॉर्ड हाई याद नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे लाइफ में, और बचा क्या है हमारे लिए? तो अब 75,133, 35, 37, 39, 40 ये चलता रहेगा। 140 से 75, 140, 75, 140, ये 143, 144। वाह, आई लाइक दिस काइंड ऑफ काउंटडाउन, वंडरफुल। तो चलिए, रिकॉर्ड हाई पर रिकॉर्ड हाई सेंसेक्स बनाने देते हैं, निफ्टी भी बना रहा है 22,883 अब नया हाई बन चुका, तो ये बनते रहेंगे। तो बेसिकली एक तो ये कि जो बड़ा ट्रिगर बना है बाजार के लिए इलेक्शन के डर की वजह से, जो हल्की फुल्की बिकवाली या नर्वस सी बिकवाली FIs की थी, 2 ही कारण थे आपके पास बेचेंगे। FIs बेच रहे थे जमकर, इस पूरे महीने सिर्फ एक दिन कैश मार्केट में खरीदारी की। सो एक तो FIs की बिकवाली, और उसके ऊपर इलेक्शन को लेकर थोड़ा सा डर लगा। तो क्या है, आपके पास पैसे हैं लेकिन खरीदने का मन नहीं, ऊपर से FIs बेचते हैं, तो आप लोगे क्यों? लेकिन जैसे ये लगा कि इलेक्शन का डर हुआ खत्म, वहां से मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा, फिर तो क्या 2 दिन ऊपर आता है ना, तो धीरे धीरे इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज देखते हो आप, ये देखते हो और आ जाता है, फिर सब लोग आ गए। अब आ गए, सब लोग आ रहे हैं, FIs भी आए, और 2-3 दिन बाद में FIs ने जिसे हाथ रोका, बस हम चल पड़े। सो मेरा ये मानना है कि इस हाइस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि 2 बड़े फंडामेंटल रीजन से ये हाई बना है। एक, इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज जब बेहतर हुए, और दूसरा, कल जब आपने देखा कि RBI की तरफ से बड़ा डिविडेंड आया। ऐसा ना, मैं आपको
समझो मैं चाहता हूँ कि आपको 50% इंक्रीमेंट दूं। ओके, दे दीजिए। बस समझो, जस्ट इमेजिन, मेरे पास होने भी चाहिए पैसे उतने देने के लिए, है ना। तो बात वही है, आरबीआई चाहे मैं 5 लाख करोड़ दे दूं डिविडेंड, होने भी तो चाहिए देने के लिए। लेकिन इस बार आरबीआई के पास पैसा है देने के लिए और देने की इच्छा भी है, दोनों चीज। एक मेरे पास है, इच्छा ही नहीं हो तो आप क्या करेंगी, और मेरी इच्छा हो और ना दूं तो क्या करेगी, तो भी कुछ नहीं। हाँ, तो दोनों चीज साथ में होनी चाहिए, जो आरबीआई के साथ हुई है। तो आरबीआई ने जो मोटा पैसा दिया है सरकार को, ये गेम चेंजर है, मूड बदल दिया इसने, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखाता है। पैसा कितना है, रिजर्व कितने हैं, 644 बिलियन डॉलर, किसको बोलते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस बार के लाइफ हाई में दो खास बातें हुई, दोनों ऐसे ट्रिगर्स बने जो बाजार को ऊपर लेके गए और लाइफ हाई बनाए। अब दूसरा सवाल ये, इज इट हियर टू स्टे, मतलब अभी ये जो नहीं, आई डोंट थिंक इट्स नॉट गोइंग टू स्टे हियर, इट्स गोइंग टू गो मच हायर। ये डेस्टिनेशन थोड़ी है अपनी, हाँ, ये तो एक पड़ाव है बस। आप तो इतनी बढ़िया बढ़िया कविता और शायरी, वो संडे पोइट्री होती है ना आपकी, कौन सी, हाँ मुझे ध्यान है। तो ये वो आपका इस संडे का पड़ाव होता है ना, जैसे वो अगले संडे का पड़ाव हुआ, सब ऐसा है। तो ये अभी की है बस, ये तो अभी तो हमें और आगे जाना है। ओके, पॉइंट क्या है, अगर यही चीज सामने आपके चुनाव के नतीजे नहीं होते तो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही होता है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, जिस तरह से लोकल पैसा है, जिस तरह से कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं, उसको देखकर मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर ये माहौल नहीं होता तो आप ऑलरेडी 23,500-24,000 पे होते। एनीवे, एक बार जरा IT